आर से मैं क्लास 11th एक्सरसाइज 16.2। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन 1। तो क्या कह रहा है ना कि 5 डिजिट का मुझे टेलीफोनिक नंबर बनाना है और कंडीशन क्या है कि 0 से 9 तक का डिजिट ही हम लोग यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट और कंडीशन है कि जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2 डिजिट होगा वो 67 होना चाहिए। तो लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट मुझे अरेंज करना है कि क्या हो सकता है, ये तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात को। तो 0 to 9 में टोटल कितना डिजिट थे? 10 डिजिट थे। 10 डिजिट में 2 डिजिट तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, तो बच गए कितना? 8 डिजिट। तो 8 डिजिट को मैं ये थर्ड प्लेस को मैं पुट करूँगा कितने तरीके से? 8 तरीके से। एक ऑक्युपाई भी करेगा। अब कह रहा है कि डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ना कोई तो एक डिजिट बैठ गया होगा ना यहाँ पे। सपोज मान लीजिए 5, तो 5 तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब 8 डिजिट में से अब क्या बच गए? 7। तो 7 इसको मैं प्लेस फिल कर सकता हूँ 7 तरीके से। एक फिर इसमें बैठ जाएंगे, बच जाएंगे 6, तो मैं इसको अब 6 तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल वे क्या हो जाएंगे? टोटल हाउ मनी 5 डिजिट था? टोटल 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर इक्वल टू 8 × 7 × 6। ये तो फिक्स ही रहेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 336 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉय कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग 5 चिल्ड्रेन। आपके पास 8 टॉय है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, और चिल्ड्रेन है टोटल 5 चिल्ड्रेन है। तो आपको 8 टॉय को 5 चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, अगर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता होगा तो यहाँ पे देखिए, टॉयज है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ T1, टॉयज 1, टॉय 2, इसी तरह से कितना हो जाएगा? टॉय 8 तक जाएगा। चिल्ड्रेन क्या है? चिल्ड्रेन 1, चिल्ड्रेन 2, डॉट 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 करके मैं चिल्ड्रेन 5 तक लिया। 8 टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करना है चिल्ड्रेन में, तो फर्स्ट टॉय को मैं कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? 5 तरीके से। T1 चाइल्ड 1 के पास जा सकता है। T1 टॉय 1 जो है इसको भी दे सकते हैं। टॉय 1 है जो 3, 4 को भी और 5 को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है? 5। तो T2 के लिए भी तो 5 रहेंगे। उसी तरह सो ऑन T8 के लिए भी क्या रहेंगे? 5। तो टोटल वे क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे बात मैं जब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था और जितना भी क्वेश्चन करवाया हूँ अभी तक, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं बोलूँगा कि 8 टॉय को जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 चिल्ड्रेन में, तभी बोलेंगे कि मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हुआ। नहीं तो अगर 7 टॉय डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेरा टास्क अनकम्प्लीटेड है। तो यहाँ पे टास्क है कि 8 टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करना है। T1 और T2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 8 टॉय कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 चिल्ड्रेन इक्वल टू 5 कितने बार आएंगे? 8 टाइम्स। तो 5 × 5, 5, 5, 5, 5, 5, ये आपके आ जाएंगे 5 का पावर 8। ये आंसर हो जाएगा। अब यदि आप लोग ऐसा भी सोचते होंगे, सपोज मैं यहाँ पे चिल्ड्रेन को पहले लिख दूँ C1, C2, C3, C4, C5, T1, T2 से लेके T8 तक, तो
बोलने का था कि चाइल्ड 1 T1 ले सकता है, चाइल्ड 1 T2 भी ले सकता है, चाइल्ड 1 T8 टॉय 8 भी ले सकता है। तो ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा ना कि चाइल्ड 1 को मैं इन 8 टॉय में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे चिल्ड्रेन को थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे टॉय को ना डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इससे अगर आप निकालेंगे ना तो आपको जानते हैं ये चिल्ड्रेन का कितने तरीके से कर सकता हूँ, 8 कितने बार 5, तो 8 का पावर 5, जो कि गलत होगा आपका। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर इन 7 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, तो 43 यहीं पे देख लेते हैं। 41 के बाद 42 हो गया ना, सॉरी 42 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में है कि 5 लेटर है, 5 लेटर को 7 लेटर बॉक्स में पोस्ट करना है, लेटर बॉक्सेस। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, टॉय को चिल्ड्रेन के अमॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो मुझे लेटर को लेटर बॉक्स में डालना होगा। तो अगेन यहाँ पे लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, लेटर बॉक्स 7। तो लेटर 1 को मैं लेटर बॉक्स 1 में भी डाल सकता हूँ, 2 में भी, 3 में एंड सो ऑन, कहाँ तक, 7 में। तो लेटर 1 का क्या क्या पॉसिबिलिटी हुआ, टोटल पॉसिबिलिटी की 7 तरीके से मैं इसको लेटर बॉक्स में डाल सकता हूँ। अगेन इसको 7 तरीके से, तो सभी को 7 तरीके से डाल सकता हूँ। टोटल कितने लेटर हैं, 5, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या आ जाएंगे आंसर, 7 का पावर 5। आप बॉक्स को इधर मत पुट कर दिए ना, तो फिर आपको क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि लेटर बॉक्स को मुझे लेटर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, पोस्ट करना है, तो मीनिंग ही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में है देयर आर 3 डाइस आर रोल्ड, यानी कि 3 डाइस है हमारे पास। ठीक है, जो भी था वो लिखते जा रहा हूँ। 3 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एटलीस्ट 1 डाई शो 5। क्या शो मुझे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम in which at least 1 die show 5। 3 डाई है, 3 डाई को मुझे 1 बाय 1 टॉस करना है और सारा पॉसिबिलिटी बताइए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं, जब कम से कम एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डाई है जो 5 शो करे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट तक। तो या तो 1 लेटर बॉक्स में 5 शो करे, या तो 2 में, या तो 3 में, तीनों में शो कर दे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, 4 1 डाई शो 5। एक डाई 5 शो करे, उसके लिए 3 केस होंगे। कैसे 3 केस निकल के आएंगे देखिए। तीनों केस मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको समझाएंगे। चलिए 3 हो गया। 1 डाई शो 5 कंडीशन है कि पहला डाई है जो 5 शो करे और सेकेंड और थर्ड शो नहीं करे। सेकेंड केस में क्या लूँगा कि फर्स्ट डाई 5 नहीं शो करे, सेकेंड वाला शो करे और थर्ड भी नहीं शो करे। थर्ड केस है कि ये फर्स्ट सेकेंड 5 नहीं आए, थर्ड में 5 आ जाए। यही 3 कंडीशन होंगे। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद ये तो फिक्स हो गया कि मुझे 5 आ गया, लेकिन नेक्स्ट डाई में
यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये 5 जब आ गया तो नेक्स्ट डाई में पॉसिबिलिटी है कि इसमें कितना आ सकते हैं, इसमें 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 अब नहीं आ सकता है। सेकेंड डाई पे भी 5 आएगा तो फिर ये कंडीशन लेने का क्या मतलब कि 1 डाई शो 5, सिर्फ एक ही डाई 5 शो करे, तो यहाँ तो 5 नहीं आना चाहिए। यहाँ 5 आएगा तो 2 डाई शो 5, तो दूसरा कंडीशन लेके चलूँगा तो 6 आएंगे। तो सेकेंड केस में 5। नाउ थर्ड में टॉस करूँ तो इसका 1 के बाद क्या पॉसिबिलिटी होगा, इसका भी 5 कंडीशन होगा, 1, 2, 3, 4, 5। 2 के लिए भी जब 1 आया तो ठीक है, उसके बाद फिर से टॉस करेंगे तो उसके लिए तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या बनेगा, 5, 1, 1, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 1, 5। यदि मैं 2 लेके चलूँ तो 2 का भी बनेगा ना 5, 5, 2, 1, 5। देखिए 5 यहाँ नहीं 6 होंगे ना, मिस्टेक से हो गया, 5, 2, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 2, 6। इसी तरह से चलते रहेंगे आगे। समझ में आ रही है ना बात को। तो अगर ये लेके चलूँ 1 तो 5 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 2 लेके चला तो भी 5 लूँगा, 3 लेके चलूँगा इसके जगह पे तो 3 लेके चला तो भी 5 आएंगे, 4 लेके चला तो यहाँ भी तो 5 आएंगे ना, थर्ड केस में इसमें भी 5 आएंगे। समझ में आ रही बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब टोटल आउटकम क्या हुआ, जब एक डाई शो करे तो 25, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा, 25 आया इस केस का। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो सकता है। फर्स्ट डाई में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एंड 6। 5 तो आएंगे नहीं, इसमें भी आएंगे 1, 2, 3, 4, 6। तो 1 के लेके चलूँगा, 1, 5, 1, 1, 5, 2, 1, 5, 3, 1, 5, 4। तो 1 के साथ कितना 5, 2 के साथ भी 5, तो टोटल इसमें भी कितने आ जाएंगे 5। इसमें भी आ जाएंगे 25, सॉरी इसमें भी आ जाएंगे 25। तो अभी तक मेरा कितना आउटकम हुआ है 75। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, व्हेन 2 डाई शो 5, जब 2 को डाई 5 शो करे उसका केस क्या हो सकता है। तो देखिए इसमें भी 3 केस बनेंगे, कौन कौन सा मैं बता रहा हूँ आपको, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए 3 केस कौन कौन सा बन रहा है। मैं क्या करूं, फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई शो करे 5, थर्ड नहीं, नेक्स्ट फर्स्ट नहीं शो करे, लास्ट का दोनों शो करे, या फिर बीच वाला नहीं करे, ऐसा 3 केस हो सकता है ना। तो जब फर्स्ट डाई 5 आ जाए, सेकेंड डाई 5 आ जाए, थर्ड में क्या आ सकता है 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो क्या बन सकता है यहाँ से 5, 5, 1, 5, 5, 2, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 6। यानी इससे कितने आएंगे 5, इससे भी कितना आ जाएंगे 5, इससे भी आ जाएंगे 5। तो टोटल अभी तक कितना हो गया 15 और इधर 75। एक लास्ट केस है कि व्हेन 3 डाई शो 5, तो उसका तो एक ही केस होंगे कि तीनों डाई में 5, 5, 5 ले लिया तो कितना आ जाएगा 1। सबको ऐड कर दें तो टोटल आउटकम जो आएंगे ना, टोटल आउटकम 25 3 जा 75, 5 3 जा 15 एंड प्लस 1 कितना जाएंगे 75, 80, 90, 91 आउटकम आएंगे टोटल। समझ में आई बात को। ये इस तरह से बताया ताकि आपको फील हो सके कि आखिर चल क्या रहा है। तो क्या एग्ज़ाम में ऐसे बनाएंगे, नहीं। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम
व्हेन 3 डाई रोल, जब 3 डाई को रोल करें तो टोटल आउटकम क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 216, यही होंगे ना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम विच 5 डज नॉट अपीयर। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच 5 डज नॉट अपीयर। ऐसा कितना आउटकम होगा डज नॉट अपीयर जिसमें 5 आए ही नहीं? तो इसका होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने हो जाएंगे? 125, है ना। 5 आया ही नहीं तो भाई यहाँ पे केस देख लीजिए ना, अगर 3 है इसमें 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 6, इसमें भी क्या आएगा? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, तो कितना आउटकम? 5 5 5, तो मल्टीप्लाई करके ले आया 125। तो रिक्वायर्ड जो मेरा था ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटकम, अब टोटल आउटकम 216 है, उसमें से 5 किसी में आए ही नहीं, उसको माइनस कर दूंगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 6 में से 5 91 आ जाएंगे, देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 44 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 बॉल कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्सेस सो दैट द फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल। क्वेश्चन में है कि 20 बॉल है, इस 20 बॉल को मैं 5 बॉक्सेज में कितने तरह से क्या कर सकता हूँ? पुट कर सकता हूँ, उसमें रख सकता हूँ। और कंडीशन है कि फर्स्ट बॉक्स जो होंगे, फर्स्ट बॉक्स कंटेन जस्ट 1 बॉल, फर्स्ट बॉक्स में सिर्फ एक ही बॉल रख सकते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है। इतना गिवन से मुझे फाइंड आउट करना है कि इस 20 बॉल को मैं कितनी तरह से रख सकते हैं। टोटल 5 बॉक्स है, तो 5 बॉक्स को रहने दीजिए, मैं फर्स्ट बॉक्स में कर रहा हूँ। फर्स्ट बॉक्स में 20 बॉल है तो इसमें फर्स्ट बॉल भी आ सकता है, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 से लेकर 20, यानी 1 to 20 तक कोई भी एक बॉल इसमें पुट कर सकता हूँ। तो कितने तरीके से ये फिल करेंगे? 20 तरीके से। अब उस 20 बॉल में से कोई ना एक बॉल क्या होगा, ये यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि जस्ट 1 बॉल ही रख सकते हैं इसमें। चलिए, तो 5 बॉक्सेज में से 1 बॉक्स तो ऑक्यूपाई हो गया, रिमेनिंग कितना बॉक्सेज बच गए? 4। और 20 बॉल में से एक बॉल तो ये ऑक्यूपाई कर लिया, तो बच गए टोटल अब 19 बॉल। तो इस 19 बॉल को मैं इस 4 बॉक्सेज में क्या करने जा रहा हूँ? पुट करने जा रहा हूँ। तो 19 बॉल 1, बॉल 2, सो ऑन, कहाँ तक? बॉल 19 तक। बॉक्सेज 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। बॉल 1 को मैं बॉक्स 1 में भी डाल सकता हूँ, 2 में, 3 में एंड 4 में। तो बॉल 1 का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? 4। सिमिलरली बॉल 2 के भी 4, सो ऑन। बॉल 19 को भी मैं चारों बॉक्स में डाल सकता हूँ। तो 4 कितने टाइम्स? 4 का पावर 19, ये इसका अरेंजमेंट हुआ। और यहाँ मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ? 20। तो मैं लिखूँगा टोटल 44 में क्या निकालना था? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 20 बॉल पुट इन 5 बॉक्सेज इक्वल टू 20 इंटू 4 का पावर 19, ये आपका आंसर आ जाएगा। 20 यहाँ से या 4 का पावर 19, यानी इस बॉल को मैं इसमें कितने तरीके के पुट कर सकता हूँ? 4 का पावर 19। दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि मुझे 20 बॉल का 20 बॉल मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 बॉक्सेज में, तभी एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है ना, कनेक्टेड है, तब डिपेंडेंट हो गया, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी मल्टीप्लिकेशन लगा दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 ना बहुत सिमिलर है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपको आगे करवा चुका हूँ, है ना, तो ये आप खुद से कर लें, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट 46 में देखिए क्या कर रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन 7 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। सेम वही टाइप का है ना 45 जैसा। चलिए 46 करवा दे रहा हूँ, कितना मैं लीव करूँ, तो 7 लेटर को 4 लेटर बॉक्स में पुट करना है। अभी इसके पहले करवाया ही था मैं, समझ में आ रही ना बात को। तो अगर लेटर 1 ले लूँ, सॉरी नहीं दिख रहा है ना, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक लेटर 7, लेटर बॉक्स 1, लेटर बॉक्स 2, लेटर बॉक्स 3, लेटर बॉक्स 4। लेटर 1 को मुझे पुट करना है, ना कि लेटर बॉक्स को। तो लेटर 1 को मैं लेटर बॉक्स 1 में भी डाल सकता हूँ, 2 में भी, 3 में भी एंड 4 में। तो इसके लिए कितना 4, 2 के लिए भी कितना 4, 3 के लिए भी 4 एंड लेटर 7 को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, यानी डाल सकता हूँ 4 लेटर बॉक्स में, तो 4। अब 7 लेटर का टोटल लेटर मुझे पुट करना है, फिल करना है लेटर बॉक्स में, तभी बोलेंगे ना टास्क कंप्लीटेड है। तो सब एक दूसरे का कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर पुटिंग 7 लेटर इन 4 लेटर बॉक्स इक्वल टू, वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, 4 × 4 ... कितने टाइम 4, तो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो 2 to 4 to 7 यानी 4 का पावर 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। लेटर 1 मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 4, 2 को भी 4, 3 को 4, 4, 2 to 4, 5, 6, 7, तो ये 4 का पावर 7 आ जाएगा। सिमिलरली 45 हो गया, तो खुद से कर ही लेंगे। 46 था, नाउ 47 देखते हैं। 47 में कह क्या रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कि हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 4 प्राइजेज हैं, 4 प्राइजेज को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 स्टूडेंट में। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुझे प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट के बीच में, ना कि स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्राइज के बीच। स्टूडेंट थोड़ी बटेगा भाई, प्राइज ही ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला इसमें है 3 क्वेश्चन है। नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइजेज। नो स्टूडेंट गेट मोर देन 1 प्राइजेज। एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा प्राइजेज नहीं मिलना चाहिए। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5, लेकिन प्राइजेज को कितने तरह से बांटना है, तो कितने प्राइजेज हैं, 4। अभी बोला ना 4 प्राइजेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि स्टूडेंट को। तो प्राइजेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बॉक्सेज कितना बनाएंगे, 4 ही बनाऊंगा। तो फर्स्ट प्राइज जो होंगे कितने तरीके से बांट सकता हूँ, 5 ऑप्शन होंगे ना। यहाँ पे देखिए, प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, प्राइज 4। स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5। प्राइज 1 को मैं स्टूडेंट 1 को भी दे सकता हूँ, 2 को भी, 3 को, 4 को, 5 को दे सकते हैं। ये तो कंडीशन हो, लेकिन देंगे तो एक ही ना, किसी एक ही को देंगे ना। तो मैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि मैं प्राइज 1 को 5 स्टूडेंट को डाल सकता हूँ। अब इस 4 प्राइजेज में से कोई ना कोई एक प्राइज तो मैं दे दिया होगा इस किसी न किसी स्टूडेंट को। तो बचेंगे अब कितने प्राइज, 4 प्राइज में से 3, प्राइज 1 बांटने का क्या पॉसिबिलिटी था, 5 कर दिया। एक स्टूडेंट को तो मिल गया होगा, बच गया कितना, 4 स्टूडेंट। अब प्राइज कितने बच गए, 3। तो प्राइज 2 को अब कितने तरीके से बांटूंगा, 4 तरीके से। तो ये भी सपोज मान लो कि इसको भी दे दिए और ये भी बट गया। 9 प्राइज 3 को कितने तरीके से दे सकते हैं, 3 तरीके को। तो ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। 9 प्राइज 4 बांटने के लिए कितना ऑप्शन है, 2।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज 543 यानी 5 फैक्टोरियल ही बोल देंगे, 120 आंसर आ जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में है ए स्टूडेंट गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेज, एनी नंबर ऑफ प्राइजेज। अब इसमें कंडीशन कुछ नहीं है, बस आप सेकेंड क्वेश्चन में जितना हो सके उतना प्राइजेस किसी को भी दे सकते हैं 5 स्टूडेंट के बीच में, ये था, ठीक है ना। तो कैसे करूं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। ये तो क्वेश्चन था, तो सॉल्यूशन में तो लिखना होगा ना, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। प्रत्येक स्टूडेंट है जो जितना मन उतना प्राइजेज ले सकता है। तो प्राइज 1 का अगर बात करें तो प्राइज 1 को मैं, कितने स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट, 5 तरीक़े से इसको मैं बांट सकता हूँ। स्टूडेंट 1 2 3 4 5। तो प्राइज 1 के लिए टोटल वेज कितने होंगे, 5। प्राइज 2 के लिए भी कितने स्टूडेंट हैं, 5, स्टूडेंट 1 2 3 4 5। तो इसका भी 5 वेज हो सकता है प्राइज 2 को बांटने के लिए। सिमिलरली प्राइज 3 के लिए भी 5 तरीके एंड प्राइज 4 के लिए भी 5 तरीके। समझ में आ रही है ना बात को। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे प्राइज 1 प्राइज 2 प्राइज 3 प्राइज 4 जो बांटा, तो टोटल मुझे 4 प्राइज बांटना था ना। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया होता कि 4 प्राइज बांटना है, सबको सब बटेगा तभी तो टास्क कंप्लीट होगा। ऐसा तो है कि प्राइज 1 को बांट दिए 5 तरीके से, मेरा काम ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, नहीं। प्राइज 2 3 4 भी कौन बांटेगा, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। तो टोटल वेज होंगे यहाँ पे 125 मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 5 × 5 × 5 × 5, ये आपका आंसर आ जाएगा 625। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 47 का थर्ड में है नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेज, नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेज। कोई भी स्टूडेंट है जो सभी का सभी प्राइजेज नहीं ले सकता है। 4 प्राइज है, 3 प्राइज ले सकता है एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 2 प्राइज ले सकता है, एक स्टूडेंट 1 प्राइज ले सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट 4 का चारों प्राइजेज ले, ऐसा नहीं कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसके लिए क्या करूँगा ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, बस इतना लिख दें, इक्वल टू टोटल वेज। टोटल वेज कितना आएंगे, समझ में आ रही है बात को, कि टोटल वेज 4 प्राइजेस को बांटने का कितना हो जाएंगे, अभी तो बताया था, यही तो है ना, 625। टोटल वे में से मैं क्या कर दूं कि सभी के सभी स्टूडेंट को 5 आ जाए, उसका क्या कंडीशन है, 5। समझ में आई बात, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइजेज, किसी भी स्टूडेंट को सभी का सभी प्राइज नहीं मिल सकता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि टोटल बेज निकाल कर उसमें से सभी प्राइजेस पाने वाले स्टूडेंट को बे को मतलब कि पॉसिबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो सभी का सभी प्राइजेज मिले कितने तरीके से, 5, और ऑल वे कितना आ गया 625, तो माइनस करेंगे तो 620 आ जाएंगे इसका आंसर। समझ में आई। तो ये जो है 5, मैं इसको बोलूँगा टोटल वेज इन विच स्टूडेंट
गेट ऑल प्राइजेज। टोटल वे कितना है जो सारा स्टूडेंट को सारा प्राइजेज मिल जाए, सभी स्टूडेंट को। 5 ही तरीके हैं, ठीक है। और ये तो टोटल नंबर ऑफ वे जो यहाँ पे निकाल ही दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 आ गए, ठीक है। चलिए, ये नहीं समझ में आया किसी को तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल स्टूडेंट कितना है? 5। तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। तो स्टूडेंट 1 को टोटल प्राइजेज 4 मिल सकता है, एक तरीका हुआ। स्टूडेंट 2 को भी 4 प्राइजेज मिल सकता है, वो भी दो वे हो गए, फर्स्ट वे, सेकेंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे, फिफ्थ वे आ जाएंगे ना 5 तरीके से, कि पांचों को सही प्राइजेज मिल गया हो। लास्ट 48, तो ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। 48 में कह रहा है कि देयर आर 10 लैम्प इन ए हॉल। हॉल में टोटल 10 लैम्प है, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, फाइंड द नंबर ऑफ इन विच द हॉल। सपोज आप ही के घर में एक हॉल है, उसमें 10 लैम्प लगे हुए हैं, तो आप कितने तरीके से उस हॉल को इल्यूमिनेट करेंगे, यानी जला मतलब लाइट प्रदान करा सकते हैं, दे सकते हैं। टोटल बल्ब कितने हैं? 10। तो बल्ब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 बल्ब हैं। बल्ब 1 का दो ऑपरेशन करने का 2 कंडीशन है, या तो ऑन कर सकता हूँ या तो ऑफ। इसमें भी वही, प्रत्येक में 2-2 है ना, ऑन ऑफ। तो ये सब लिख लीजिएगा, सभी के पास 2-2 कंडीशन है ऑन ऑफ होने का। तो मैं बॉल 1 को क्या करूं, एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। या तो मैं बॉल 1 को ऑन कर दूं, 2 को भी ऑन करने दूं, 3 को भी ऑन। तो ऑन करने के लिए ना मैं क्या कर देता हूँ, डॉट कर देता हूँ। बॉल 1 को मैं ऑन किया, 2 को ऑन किया, 3 को ऑन, 4 को ऑन, 5 को ऑन, 6 को ऑन, 7 ऑन, 8 ऑन, 9 ऑन, और 10 को मैं क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। एक ये तरीका हो सकता है हॉल को इल्यूमिनेट करने में। सेकेंड वे में क्या करूँगा, फर्स्ट ऑन, सेकेंड ऑन, थर्ड ऑन, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 को मैं ऑफ कर दूं और 10 को ऑन कर दूं, एक ये भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लिसनिंग कर पाएंगे नहीं। तब प्रत्येक बॉल को मैं ऑन ऑफ तो कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं 2 तरीके से, इसको भी 2, सब में 2-2 तरीके से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। समझ में आ रही ना बात को? तो सभी को 10 बल्ब को मुझे ऑपरेट करना है ना इंडिपेंडेंटली। ऐसा तो नहीं ना है कि 5 बल्ब को ऑन या ऑफ रखूं और बाकी 5 बल्ब फंक्शन में ही नहीं रखूं, फंक्शन ही नहीं करे, उसको हटा दूं, तो क्या टास्क कंप्लीट होगा? नहीं। 10 बल्ब है तो 10 बल्ब को ही ऑपरेशन करना होगा, या तो ऑन रहे या तो ऑफ रहे। तो सब एक दूसरे के डिपेंडेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज मैं बोल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज 2 कितने बार डिपेंडेंट है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 कितने बार, 10 टाइम्स, तो 2 का पावर 10। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। एक अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना कि इल्यूमिनेट करने का, मतलब लाइट को, घर अंधेरा नहीं हो, लाइट रहे, तो इसमें एक ऐसा भी मिल गया है आपको जो सारा का सारा क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। ये भी केस होगा ना इसमें। 3 सब में क्या कर दूं, ऑफ कर दूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो सब बल्ब ऑफ कर दूं तो इल्यूमिनेट हुआ कहाँ? क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि इल्यूमिनेट करना है मुझे, तो ये केस क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। तो 2 का पावर 10 आपका आंसर आता है। सॉल्व करिएगा तो 1024 में से -1 करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 1023। क्लियर हुआ? तो क्या इस तरह से बनाएंगे? नहीं भाई, इसका भी एक स्टेटमेंट है, वो लिखना चाहते हैं तो चलिए लिखवा देता हूँ। और मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी illuminated equal to each of them can be switched independently। प्रत्येक को इंडिपेंडेंटली मैं कितने तरीके से स्विच कर सकता हूँ, ऑन या ऑफ। माइनस, इसमें माइनस क्या लगा दूंगा? द हॉल विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड, द हॉल विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड। हॉल है जो इल्यूमिनेट ही ना हो, तो वो क्या कितने कंडीशन है? 1, तभी तो यहाँ -1 किया। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।